एंड जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। हम तैयारी कर रहे हैं श्रेष्ठा एग्ज़ाम्स की और पीएम एसएसबी की, और ऐसे सभी एग्ज़ाम्स जिसमें जीएस में साइंस एक पेपर के रूप में आता है। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल पौधे हैं उससे संबंधित है। पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और कौन से पौधे उपयोगी हैं, किस प्रकार उपयोगी हैं, उससे कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलसी पौधा किस प्रकार उपयोगी है? सजावटी है, लकड़ी के लिए है, जलाने के लिए? तो ये सबको पता है कि यह एक औषधि पौधा है। इसको हम चाय में डालकर जुकाम इत्यादि हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। नीम का पौधा किस प्रकार लाभदायक है? ये खाद्य है, सजावटी है, कीटनाशक और औषधीय है। तो यह कीटनाशक और औषधीय है। इसकी लकड़ी बहुत ही, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, बहुत ही अच्छी होती है। रेशम की, और इसकी जो लकड़ी में दातून की तरह इसको हम प्रयोग करते हैं जिससे दांत हमारा स्वस्थ रहता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम मधुमक्खी, रेशम कीट से प्राप्त होता है। चाय के पौधे से क्या प्राप्त होता है? तिल, रेशा, पत्तियाँ, फल। तो चाय के पौधे से क्या प्राप्त होता है? पत्तियाँ प्राप्त होती है चाय की पत्तियों से, जिसको हम उबालकर पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। औषधीय पौधों का एक उदाहरण है। औषधीय पौधों का गेंदा, पुदीना, सूरजमुखी। तो इसमें पुदीना, मिंट जो है औषधीय पौधे का उदाहरण है। नारियल का पौधे का कौन सा भाग उपयोगी नहीं होता? नारियल का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो उपयोगी नहीं है। जो नारियल है उसके बाहर जो छाल होती है उसका भी पीट्स के रूप में यूज़ होता है। फल, पत्ता, तना सब कुछ उपयोगी होता है, कोई नहीं, सब उपयोगी होते हैं, सभी उपयोगी होता है। बाँस का उपयोग किस में होता है? भोजन, सजावट, निर्माण और कागज़, तेल निकालने में। तो बाँस का उपयोग निर्माण और कागज़ उद्योग में किया जाता है। एलोवेरा पौधा किस लिए प्रसिद्ध है? तो खाने के लिए, रंग बनाने के लिए, औषधीय गुणों के लिए। तो ये औषधीय गुण के लिए एलोवेरा उपयोगी होता है। जूट का पौधा किसका स्रोत है? जूट का पौधा कागज़, रेशा, दवा, फल। तो जूट जो है बहुत अच्छा रेशा के लिए यह उपयोग में आता है। निम्न में से कौन सा मसालेदार पौधा है? हल्दी, गाजर, मूली, सलजम। हल्दी मसालेदार है, पौधा है और मेडिसिनल भी है। ये जो है सभी मसालों में प्रयोग किया जाता है। हम अपने सब्जियों में, दालों में इसका प्रयोग करते हैं। और हानिकारक जानवर, लाभदायक जानवर, इन सब के बारे में देखते हैं। गाय हमें क्या देती है? गाय हमें दूध देती है। गाय, भैंस, बकरी इन सब से दूध लेते हैं, और भेड़ से हमें बाल मिलता है और दूध भी मिलता है। मधुमक्खी हमें क्या देती हैं? सबको पता है कि मधुमक्खी हमें क्या देती है? शहद देती है। रेशम उत्पादन में कौन सा कीट सहायक होता है? तो रेशम का कीट इसमें डायरेक्ट दिया गया है, रेशम का कीट ही सहायक होता है। डेंगू मच्छर से हमें डेंगू हो जाता है। मधुमक्खी से शहद मिलता है, और दीमक तो हानिकारक होता है, हमारी लकड़ियों को खा जाता है। हानिकारक कीटों और दीमक के पेट में सेलुलोज को पचाने का एंजाइम भी होता है। हानिकारक कीटों में कौन सा शामिल होता है? मधुमक्खी तो लाभदायक है, हमें क्या देती है? शहद देती है। रेशम कीट से हमें रेशम मिलता है। गाय हमें दूध देती है। तो मच्छर ऐसा है जो हमें क्या करता है? हानि पहुँचाता है, इससे हमें मलेरिया हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर अगर काट लेता है तो मलेरिया हो जाता है, और मच्छर काटने से, एडीज़ मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। तो अगला प्रश्न भी है, डेंगू फैलाने वाला कीट कौन सा है, कौन सा मच्छर है? तो एडीज़ मच्छर से क्या होता है? डेंगू हो जाता है। निम्न में से कौन हानिकारक कीट नहीं है? टिड्डा, दीमक, शहद मक्खी, मच्छर। मच्छर से मलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया ये सब होता है। दीमक हमारी लकड़ियों को बर्बाद करता है। टिड्डा हमारी फसलों को खा जाता है, उसकी पत्तियों को खा जाता है। तो शहद मक्खी जो होती है ये जो है हानिकारक नहीं है, ये है लाभदायक, इससे हमें शहद मिलता है। दीमक किसका नुकसान करता है? दीमक मक्का, लकड़ी, पानी, बाल। तो ये लकड़ी को नुकसान करता है, लकड़ी को खा जाता है, पचा लेता है। टिड्डा मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुंचाता है? टिड्डा मनुष्य, जल, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। झुंड में आता है और पौधों की पत्तियों को खा जाता है, फसलों की पत्तियों को। पूरा खेत ही साफ कर देता है टिड्डा। तो घरेलू मच्छर किस रोग का वाहक होता है? मलेरिया, कैंसर, क्षय रोग, दस्त। घरेलू मच्छर, घरेलू मक्खी होता है, घरेलू मच्छर नहीं होता है। अगर ये घरेलू मच्छर की जगह मादा एनाफिलीज किस रोग का वाहक है? तो मलेरिया का जो वाहक है
मलेरिया का जो वाहक है वो है मादा एनाफिलीज। मादा मतलब फीमेल, एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर ये प्लाज्मोडियम को ले जाता है, तो जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो मलेरिया का वाहक होता है। उपयोगी जानवरों में कौन सा नहीं आता है? तो बकरी, बिल्ली, गाय, रेशम कीट। बिल्ली जो है उपयोगी जानवरों में नहीं आती है, ये कोई बहुत खास हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। परजीवी पौधे कौन से होते हैं? जो खुद भोजन बनाते हैं, जीवों को खाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, गंध छोड़ते हैं। जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? तो अमरबेल ये आपके ये जो क्वेश्चन है अभी हुआ था, अभी एक एग्ज़ाम हुआ था श्रेष्ठा, अटल आवासीय और एक विद्या ज्ञान और एक हुआ थे ये विद्या ज्ञान और एक परीक्षा हुई थी सर्वोदय वाली, सर्वोदय की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? तो स्वपोषीय, परपोषीय, रैखिक है सवाल है, तो वो है परपोषी पौधा है। जलकुंभी किस प्रकार हानिकारक है? जलकुंभी किस तरह से हमारे हानि पहुंचाता है? जल को शुद्ध करती है? नहीं। नदियों को अवरुद्ध करती है, भोजन देती है, ऑक्सीजन बढ़ाती है, ये नदियों को अवरुद्ध करती है। जलकुंभी इतनी ज़्यादा में हो जाती है कि उनके नीचे जो मछलियाँ और बाकी जीव है वो उनको उनका बीओडी मतलब ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो जाता है और पूरा इन्हीं का ही ग्रोथ होने लगता है। तो ये क्या करते हैं और जो नदियों का बहाव है उसको भी ये रोकते हैं। तो नदियों को अवरुद्ध करते हैं। नदियों को अवरुद्ध करने का काम क्या करता है? जलकुंभी करता है। विषैले फफूंदों के कारण कौन सी बीमारी होती है? विषैले जो फफूंद होते हैं उससे हमें एलर्जी हो सकती है, कैंसर, दस्त, ये सभी हो सकते हैं। कौन सा पौधा मनुष्य और जानवरों के लिए विषैला है? कौन सा पौधा दोनों के लिए विषैला है? तो अफीम। धनिया तो फ़ायदा ही करती है, पुदीना, अमरूद ये सब फ़ायदेमंद है, अफीम नुकसानदायक है। अफीम। यूकेलिप्टस के पेड़ का क्या नकारात्मक प्रभाव है? ये जहाँ पर भी लगा दिया जाता है बहुत लंबा हो जाता है, सारा जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ के आसपास का पूरा पानी सोख लेता है और लंबा होता चला जाता है। तो सौंदर्य तो बढ़ाता ही है। नकारात्मक प्रभाव पानी कम करता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है, खाद्य ये पानी कम कर देता है, ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसलिए अभी यूकेलिप्टस को लगाने पर रोक है क्योंकि वहाँ की ज़मीन को ये बंजर कर देता है। हानिकारक पौधे कौन से होते हैं? जो लाभ देते हैं, जो औषधि बनाते हैं। हानिकारक जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, सीधी सी बात है, जो फसल को नष्ट करते हैं, औषधि देते हैं, लाभ देते हैं, फल देते हैं, और जो फसल को नष्ट करेंगे वो हानिकारक। मछली किस प्रकार लाभदायक है? सैर के लिए, मनोरंजन के लिए, भोजन और तेल के लिए मिट्टी। ये इससे भोजन, बहुत से लोगों का ये मछली भोजन भी होती है और इससे तेल भी निकाला जाता है जो मेडिसिनली जिसका यूज होता है। कौन सा पौधा मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? सरसों, मूंग, गेहूं, धान। मूंग जो होता है, जो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे होंगे, लेग्यूम होंगे, जो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे होंगे वो सारे, जैसे गेहूँ मूंग, दाल, चना, ये सब जो है पौधे को क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं कि जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, जो वायवीय नाइट्रोजन हो जाती है उसको फिक्स करता है और वो पौधों को मिल जाती है और ये वहाँ की मिट्टी को क्या करते हैं? उपजाऊ बना देते हैं। जानवरों की मदद के लिए किस प्रकार की कृषि होती है? जानवरों की मदद के लिए किस प्रकार की कृषि होती है? तो दूध उद्योग होता है जानवरों की मदद के लिए, दूध उद्योग। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन लिए जिसमें पौधों और जंतुओं से जो उपयोगी हैं, जिस प्रकार से उपयोगी हैं उनसे क्वेश्चन लिए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी तरह से हम लोग अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।